बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिन्नात किस तरह हमारे घरों में दाखिल होते हैं और कहाँ रहते हैं और वह हमारे साथ किस खाने में शरीक होते हैं और इन्हें घर से निकालने के लिए क्या करना चाहिए? जिन्नातों की तादाद कितनी होती है और ये इंसानों के साथ कैसे रहते हैं? इन सारे सवालों के जवाबों के बारे में हम आज इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। हजरत इब्ने अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि चौथी ज़मीन के ऊपर और तीसरी ज़मीन के नीचे इस कदर जिन्नात रहते हैं कि अगर वह तुम्हारे सामने ज़मीन और आसमान के बीच आ जाएं तो उनकी तादाद की वजह से तुम्हें सूरज की रोशनी तक दिखाई न दे, यानी हर तरफ अंधेरा हो जाए। इसी तरह हजरत उमर बिकाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्नात की तादाद और पैदाइश के हवाले से फरमाते हैं कि जब इंसान के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं, यानी जिन्नातों की तादाद इंसानों की तादाद से 9 गुना ज़्यादा है। इसी तरह एक अंदाजे के मुताबिक अगर दुनिया में इंसानों की तादाद 7 अरब से ज़्यादा है तो जिन्नातों की तादाद 63 अरब से ज़्यादा होगी। लेकिन ये सिर्फ ऊपर बताई गई हदीस के मुताबिक अंदाज़ा लगाया गया है, जबकि सही तादाद तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को ही मालूम है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे लिए कोई पत्थर ढूंढ कर लाओ जिससे मैं इस्तंजा कर सकूं, लेकिन हड्डी और लीद मत लाना। हजरत अबू हुरैरा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक पत्थर दिया। फिर जब आप इस्तंजा से फारिग हुए तो मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपने हड्डी और लीद क्यों मना फरमाया? तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हड्डी और लीद जिन्नातों की खुराक है, यानी गिजा है, और फरमाया मेरे पास नसीहत जिनों का एक ग्रुप आया था। उन्होंने मुझसे खुराक मांगी तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, ये जिन जिस भी हड्डी और लीद के पास से गुजरें इसी पर अपने गिजा मौजूद पाएं। यानी बुखारी शरीफ की हदीस से साबित है कि हड्डी और लीद जिन्नातों की पसंदीदा खुराकों में से एक है। नजहातुल कारी जिल्द 7 में है कि जन नायक भी हड्डी को लेते हैं, उस पर गोश्त आ जाता है, और जिस लीद गोबर लेते हैं वह इनके लिए दाना या फल बन जाता है। गोबर तो नापाक है तो इसका खाना जायज़ कैसे है? वह इसलिए कि मायत बदलने से नापाक चीज़ भी आप पाक हो जाती है। जिन्नात हड्डियों और लीद के अलावा भी कई चीज़ें खाते हैं, जैसे कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस अंसारी शख्स से पूछा था जो जिन्नातों की चंगुल से बचकर भागकर आया था कि बताओ जिन्नातों की गिजाएं क्या हैं? तो उसने अर्ज किया कि वह लोबिया खाते हैं और वह हर चीज़ खाते हैं जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया है। फिर हजरत उमर ने पूछा कि वह क्या पीते हैं? तो उन अंसारी साहबा ने जवाब दिया कि उनका पीना जब्त है। इससे मुराद या तो वह ऐसी खास है जिससे प्यास नहीं लगती, या फिर वह पानी जो ढककर नहीं रखा होता है। हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह नकल करते हैं कि तमाम मुसलमानों की घरों की छतों पर जिन्नात रहते हैं। जब इंसान दोपहर और रात के खाने का दस्तरखान बिछाते हैं तो वह जिन्नात भी छतों से उतर आते हैं और साथ ही बैठकर खाना शुरू कर देते हैं, और इन्हीं के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज्जत शरीर जिन्नातों को घरों से भगा देता है। यानी न सिर्फ जिन्नात घर में आबाद होते हैं बल्कि इंसानों के साथ खाना भी खाते हैं, और घरों में मौजूद इनके नेक जिन्नातों की वजह से शरीफ जिन्नात घर से दूर रहते हैं।
वह जिन्नात जो घरों में रहते हैं उन्हें आमिर कहा जाता है और जिसकी जमा अम्मार होती है। सही मुस्लिम शरीफ में है कि जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम अपने घर में दाखिल हो या खाना खाने बैठो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले। तो शैतान अपनी जरियत से कहता है कि ना तुम इस घर में रह सकते हो और ना ही खा सकते हो, और अगर बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए तो शैतान कहता है यही जगह तुम्हारे रहने की है, और खाने के वक्त भी बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए तो शैतान कहता है तुम्हें रहने की जगह भी मिल गई, खाने को भी मिल गया। नेक जिन्नातों के बारे में तो हमने पता किया है, वे मुसलमानों घरवानों की घर की छत पर रहते हैं, जबकि शरीफ जिन्नातों के बारे में है कि वह घर में मौजूद बैतुल खला, कचरे का ढेर और गुसल खाने वगैरह में रहते हैं। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई अगर बैतुल खला में जाए तो जाने से पहले बैतुल खला जाने की दुआ पढ़ लिया करे। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और एक रिवायत भी मिलती है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोगों अपने घरों से गोश्त की चिकनाई वाला कपड़ा या दस्ती रुमाल जिस पर गोश्त की चिकनाई मौजूद हो या लगी हुई हो इसे निकाल दो या धो लिया करो, क्योंकि ये शरीर जिन्नातों की जगह है और उनकी कामयागा है। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हमें दुनिया और आखिरत की भलाई इससे नवाजे और शैतान और उसके शरीर जिन्नातों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।